शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी पहली तरजीह है। बैरूत के रास्ते इनखला के लिए लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म से बात की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। आगाह किया कि लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। कतर के कौमी दिन की तकरीब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म भी दोहराया। कहा, अमीर कतर की दूरअंदेश क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमीर कतर पाकिस्तान में सरमायाकारी चाहते हैं, इनके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़र हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ की गुंजाइश मौजूद है। इससे कबल शाम की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़िम्मेदारान को हिदायत दी कि शाम से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की जानिब से मदद की दुहाइयां। सूरत हाल ठीक नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान इनखला के लिए फौरी इक़दामात करे, मैसूरीन की अपील। फंसे पाकिस्तानियों ने बताया कि एयरपोर्ट बंद है, रिहाइश का भी खास इंतजाम नहीं। शाम में हुकूमत की मुंतकली का काम जारी। हुकूमत अवाम की मुंतखब क़यादत को इक़्तिदार सौंपने के लिए तैयार है। शामी वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। कहा, शामी हुकूमत इक़्तिदार की फौरी और हमवार मुंतकली को फ़ाल करने के लिए इक़दामात कर रही है। सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बेहतर हो चुकी है। काबीना के ज़्यादातर वज़रा अब भी दमिश्क में काम कर रहे हैं। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद अल बशीर हो सकते हैं, अरब मीडिया का दावा। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास मुतवक्के। हंगामी इजलास की दरख्वास्त रूस ने की थी। साबिक़ शामी सदर बशार अल असद और उनके अहल खाना रूस में ही पनाह गुज़ीन हैं। शाम में हुकूमत मुखालिफ फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 138 शहरियों समेत 900 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। बरतानिया में कायम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक हलाक शुदगान में 138 शहरी, 380 शामी फौजी और इत्तेहादी जंगजुओं समेत 392 अपोजिशन फोर्सेस के जंगजू शामिल हैं। शाम की सूरत हाल पर अमरीका समेत दीगर ममालिक में तशवीश की लहर। डोनाल्ड ट्रंप ने सुकूत दमिश्क का जिम्मेदार रूस को करार दे दिया। कहा, रूस के साथ छोड़ा तो बशार अल असद भागे। दावा किया कि रूस को बशार अल असद की हिफाजत में अब कोई दिलचस्पी नहीं। यूक्रेन जंग की वजह से रूस और ईरान दोनों ही इस वक्त कमज़ोर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन अब भी शाम की मदद के लिए तैयार। कहा, जो कर सकते हैं करेंगे। किसी भी तंजीम ने दाइश की मदद की तो एहतिसाब होगा। तुर्किया ने वाज़े किया कि अंकारा एक नया शाम देखना चाहता है जो पड़ोसियों के साथ हम आहंगी से रहे। मुल्क की तामीर नौ में मदद की पेशकश भी कर दी। जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन का शामी शहरियों की पनाह की दरखास्तें मुअत्तल करने का फैसला। अवाम मफलूकुल हाल, हुक्मरानों का तर्ज जिंदगी कमाल। बशार अल असद का आलीशान महल देखकर शामी अवाम की आंखें फटी रह गईं। पुरासाइश कमरों और खुफिया सुरंगों की वीडियो वायरल। सुरंगों से गुजरकर महल तक पहुंचने वाले शामी शहरी ने हम वतनों को आंखों देखा अहवाल बता दिया। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत पर उलमाए कराम के दरमियान तक़सीम पैदा करने का इल्ज़ाम। चारसदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उलमा को उलमा के मद्दे मुकाबिल लाया जा रहा है। वाज़े किया कि वो एक एक मदरसे की जंग लड़ रहे हैं, तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। दावा किया कि फैटिफ और IMF चाहते हैं मदारिस को कंट्रोल करो, लेकिन क्यों? क्योंकि ये अमरीका और मगरब की ख्वाहिश है। आलमी इदारों से मुआहिदा और शराइत कौम के सामने रखने का मुतालबा भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। कहा, कोई तरमीम कबूल नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी पर भी तनकीद। कहा, और बिलों पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस के बिल पर क्यों नहीं करते? हुकूमत को तलकीन की कि कानूनी बात कर रहे हैं, सियासी अखाड़ा न बनाएं। मदरसे की बका मुस्तकिल निजाम में है। मदरसे की बका वजारत तालीम के साथ मुंसलिक है। हमें मदरसे के प्लेटफार्म से सियासत नहीं करनी। अब मदारिस के निज़ाम को किसी भी किस्म के बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। ये किसी बैरूनी ताकत के दबाव के तहत नहीं हुआ था। तमाम मदारिस बशमूल हर मकतबा फ़िक्र के वो वजारत तालीम के साथ मुंसलिक होने चाहिए।
मदारिस को बैरूनी एजेंडे से कोई खतरा नहीं। उलमा किराम के मुश्तरका इजलास में बैरूनी एजेंडे का तासुर रद्द कर दिया गया। हाफिज ताहिर शफी बोले, हर बार बैरूनी एजेंडे का खौफ तारी किया जाता है। खुदारा मदारिस के प्लेटफॉर्म पर सियासत ना करें, मदारिस से नहीं खेलने देंगे। सवाल किया कि क्या बैरूनी एजेंडे वाला कोई मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है। अल्लामा रागिब नईमी ने कहा कि मदारिस तालीमी मामला है, इसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। डीजी मजहबी तालीम गुलाम कमर का कहना था कि मदारिस को कौमी धारे में लाना है, तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। इजलास में मदारिस का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने से मुतालिक हाफिज ताहिर शफी की करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मदारिस बिल में कानूनी पेचीदगियों का उज़र पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि पेचीदगियों की वजह से ही ये बिल एक्ट नहीं बन सका। 2018 में तमाम उलमाए कराम की मुशावरत से मदारिस को कौमी धारे में लाया गया। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन बोले, रजिस्ट्रेशन की मुखालफत करने वालों की किसी को समझ नहीं आ रही। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन का मकसद हरगिज़ मदारिस को कंट्रोल करना नहीं। पीटीआई मदारिस के मुआहदे पर कायम है। बैरिस्टर गौहर ने 2019 में होने वाले रजिस्ट्रेशन मुआहदे को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, आज भी कहते हैं मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इससे कानून मुखालिफ सरगर्मियां रुक जाएंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ की वाहिद कोशिश बानी पीटीआई की रिहाई है और सबकी ये कोशिश होनी चाहिए। डी चौक एहतजाज के दौरान लापता 200 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली है। मामला हर फोरम पर उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मदारिस से मुताल्लिक़ मुस्बत किरदार की यकीन दहानी। लाहौर में जामिया अशरफिया के दौरे के दौरान वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी और दीगर अकाबिरीन से मुलाकात। उलमाए कराम की राय को मुकद्दम रखने का आज़म दोहरा दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का मदारिस के मामले पर मौलाना फजल रहमान को सोच समझ कर फैसला करने का मशवरा। कहा, मदारिस की रजिस्ट्रेशन 200% नागुज़ीर है। पाकिस्तान IMF की पॉलिसीज में बुरी तरह फंस कर रह गया है। कहा, इनके पास इख्तियारात होते तो नैब से IMF के एहतसाब का कहते। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का इजलास। पीपल्स पार्टी ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। पीपल्स पार्टी क़यादत ने याद दिलाया कि नून लीग मुश्किल में हर चीज़ की हामी भरती है, मुश्किल से निकलते ही भूल जाती है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर भी अमल दरामद नहीं किया। लीगी कमेटी की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर आला सतह गौर करने की यकीन दहानी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। एक और नशिस्त पर भी इत्तिफाक। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदाम मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब उनका इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुज़फ़्फ़र जलाली के रिमार्क्स। मामले की समाअत आज फिर होगी। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक सिविलियंस ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त भी रद्द। दरख्वास्त साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने दायर की थी। अदालत ने जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 का जुर्माना भी किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या आईनी बेंच को तस्लीम करते हैं, जिस पर जवाद एस ख्वाजा के वकील ने नफ़ी में जवाब दिया। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। बावर कराए कि मईशत को सबूताज करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन ओमान पर इजलास के दौरान हुक्म दिया कि शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी मासूम और बेगुनाह शहरी को निशाना न बनाया जाए। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल की फ्राहमी की यकीन दहानी भी करा दी। वज़ीर आज़म ने आज काबीना का इजलास भी बुला लिया। 16 निकाती एजेंडा पेश किया जाएगा। इंसान हो या फरिश्ते, PTI मुज़ाकिरात के लिए तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुज़ाकिरात की पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। मुज़ाकिरात न होने की सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ अदल और कानून की हुक्मरानी से ही मुमकिन है, लेकिन न सिर्फ फाशिज्म और नज़र आ रहा है।
बानी पीटीआई ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बना दी है। अगर मुज़ाकरात नहीं हुए तो 13 दिसंबर को अगले मरहले का ऐलान करेंगे। शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत जाली केसेस में मसरूफ रखना चाहती है, पाकिस्तान किसी खास तबके की मिल्कियत नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा, कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई, बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। एक लीडर ने जलसे में चोर और डाकू के नारे लगवाए, वो आज इबरत का निशान बन चुका है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब में गालम गलोच को तबाही का रास्ता करार देते हुए कहना था कि अब इस्तेहकाम की जानिब जाना होगा, जिसके लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भी पीटीआई पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहा, बानी पीटीआई का वाहिद हदफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है। वो हर काम करते हैं जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। याद दिलाया कि इससे पहले भी 126 दिन के धरने में सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। बिजली के बिल फाड़े, बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 342 के सवालनामों के जवाब दाखिल करा दिए। बानी पीटीआई ने गवाह पेश करने से मुताल्लिक़ अदालत को आगाह कर दिया। बुशरा बीबी ने अदालत को बताया कि वो कोई गवाह पेश नहीं करना चाहती। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी, वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। मुल्जिमान की इस्तदा पर FIA की रिपोर्ट की नकूल फराहम कर दी गई। सुस्त इंटरनेट से दर्दे सर बन गया, फ्रीलांसर्स बेरोजगार, काम में 50% कमी, बर वक्त असाइनमेंट न देने से फ्रीलांसर्स की कई प्रोफाइल्स बंद, इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से डिजिटल मार्केटिंग भी मुतासर, ऑनलाइन राइडर्स भी मक्खियां मारने लगे, इंटरनेट सुस्त होने के बायस राइड ही नहीं मिलती, राइडर्स के शिकवे। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के ज़रई शोबे में रोबोटिक मशीनरी और टूल्स मुतारफ़ कराने का चीन में MOU पर दस्तखत कर दिए। मरियम नवाज ने AI फोर्स टेक के बानी डॉक्टर हान और CEO से मुलाकात के दौरान रोबोटिक टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन जदीद तरीन ज़रई आलात का मुआयना भी किया। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए मशीनरी की खरीदारी के लिए हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी से भी MOU पर दस्तखत कर लिए गए। मरियम नवाज ने इदारे के सदर डॉक्टर लियो फोलियांग से मुलाकात में दरकार मशीनरी से मुतालिक ब्रीफिंग ली। मानसैरा और एबटाबाद में हल्की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द, पहाड़ों की चोटियां सफेद हो गईं, गलियात में भी दिलकश नज़ारे। मरी में बर्फबारी के बाद चमकती धूप राहत का एहसास दिलाती रही। सर्द हवाएं बदस्तूर शहरियों को सताने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके भी खुश्क सर्दी के डेरे। पेशावर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी।